हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का एईसी का जो सिलेबस है वो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उस वीडियो पर जाकर देख लीजिएगा क्या है सिलेबस। तो आज हम इस चैप्टर की फर्स्ट यूनिट का फोर्थ टॉपिक करेंगे पहले, क्योंकि फोर्थ टॉपिक जो है वो काफ़ी आसान है। एंड फोर्थ टॉपिक अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये सबसे इजी टॉपिक यही है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे जो इजी टॉपिक होता है उससे शुरुआत करें तो अच्छा रहता है। तो आज हम एईसी व्यावहारिक हिंदी, अगर आपके पास है एईसी में तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आज इस वीडियो का फर्स्ट यूनिट का फोर्थ टॉपिक करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं क्या है इस यूनिट में। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है बम्बैया हिंदी। बम्बैया हिंदी क्या होती है? आपको सुनने में थोड़ा फ़नी लग रहा होगा। इसका मतलब होता है वो हिंदी जो मुंबई में बोली जाती है। ठीक है, तो मुंबई में जो हिंदी बोली जाती है मेनली उसके बारे में पढ़ेंगे हम। शब्द कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, एंड इसके मेन फीचर्स क्या क्या है। तो देखिए, बम्बई हिंदी या बम्बैया हिंदी जो है ये हिंदी का एक प्रकार है जो कि मुंबई में बोला जाता है। बॉम्बे हिंदी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, एंड ये जो देसी लोग हैं वहाँ के, उनके द्वारा ये बोली जाती है दैनिक प्रयोग में। ठीक है, एंड इस बोली में भारत की जो अन्य भाषाएं हैं जैसे मराठी, हिंदी, गुजराती, अंग्रेज़ी, इन सब के अंशों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, इन सब के अंशों, उच्चारणों को भी इसमें शामिल किया गया है। अगर आप ये भाषा देखेंगे तो आपको देखने में कुछ ऐसा लगेगा कि सभ्य भाषा नहीं लगेगी जब आप ये देखेंगे तो। ठीक है, बट ये वहाँ पर बोली जाती है। तो क्योंकि हम व्यावहारिक हिंदी पढ़ रहे हैं तो व्यावहारिक हिंदी जो है इसमें हम मेनली वही पढ़ेंगे जो कि व्यावहारिक रूप से दैनिक प्रयोग में बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये जो बम्बई हिंदी है, बम्बैया हिंदी, ये मुंबई में विकसित हुई थी। ठीक है, एंड इस भाषा के जो मुख्य शब्द थे उनको फिल्मों में भी काफ़ी बार प्रयोग किया गया। ठीक है, फिल्मों में जो विलेन का सीन होता है उसमें काफ़ी बार ये जो भाषा है इसके शब्दों का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ये बॉलीवुड में भी यूज़ हो चुकी है लैंग्वेज, तो इसीलिए ये लैंग्वेज व्यापक रूप से मोस्टली जो लोग हैं उनके द्वारा जानी जाती हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन से वर्ड्स हैं इस भाषा के, तो आपको भी थोड़ा लगेगा कि हाँ जानी पहचानी है, यू विल रिकॉग्नाइज दैट। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। इसके अलावा भारत में जो भाषा है काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। शुरुआत में इस बोली को फिल्मों में बदमाश और गंवार लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किया गया। मतलब कि शुरुआत में फिल्मों में इसका इस्तेमाल कैसे किया गया, जो गंवार लोग होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, उनकी भाषा के तौर पर इसका यूज़ किया गया था। ठीक है, तो इसकी वजह से ये लोकप्रिय तो थी लेकिन इसको सभ्य दृष्टि से नहीं देखा जाता था। ठीक है, एंड इस भाषा के जितने प्रसिद्ध हैं, मतलब कि जितने लोग इस भाषा की प्रशंसा करते हैं, जितने इसके प्रशंसक हैं उतने ही इसके आलोचक भी हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये भाषा सुनने में अभद्र लगती है, अनुचित लगती हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे कि ऐसा क्या है इस भाषा में जो ये अनुचित लगती है लोगों को। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि बम्बैया हिंदी के जो प्रमुख शब्द हैं वो क्या क्या है। जैसे बिंदास। ठीक है, बिंदास वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा, ये बम्बैया हिंदी का ही एक शब्द है। एंड ये जो बिंदास शब्द है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ उस टाइम पर जब लोगों ने बॉलीवुड में करेक्टर्स के द्वारा ये वर्ड सुना। तो ठीक है, बिंदास का मतलब होता है बिन प्लस धस्त। ठीक है, इसके अलावा ये जो शब्द है ये मराठी का शब्द है जिसका मतलब होता है आराम से, डर के बिना आराम से। ठीक है, मतलब कि बिना डरे आराम से कुछ काम करना है, आराम से रहना। एंड ये जो शब्द है 2005 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। आपके एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा बम्बैया हिंदी के बारे में तो आपको ये लिखना
ज़रूरी है, तो आप ये अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप ये लाइन लिख देंगे तो अच्छे मार्क्स मिलने के आपको चांस बढ़ जाएंगे। क्या है इसमें ये बताया गया है कि बम्बैया हिंदी भाषा जो है इसका सबसे प्रसिद्ध शब्द कौन सा था, तो ये शब्द बिंदास था, जो कि मराठी भाषा का था। एंड इसका मतलब है बिन प्लस ध्वस्त, 2 शब्दों से मिलकर बना है ये, जिसका मतलब होता है डर के बिना आराम से। ठीक है, 2005 में इसको ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में भी शामिल किया गया था। तो यानी कि बम्बैया हिंदी भाषा का सबसे जो पॉपुलर वर्ड हुआ था वो यही था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं बम्बैया हिंदी के कुछ प्रमुख शब्द। ये देखिए, ये बम्बैया हिंदी के कुछ प्रमुख वर्ड हैं। अपुन का मतलब होता है मैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुंबई यानी कि बम्बई हिंदी के कुछ शब्द लिखे मिलेंगे आपको, यहाँ पर इंग्लिश में मीनिंग एंड यहाँ पर हिंदी में उसका क्या मतलब है वो मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम में जब आएगा क्वेश्चन तो आपको 20 से 25 शब्द तो याद होने ही चाहिए ताकि आप लिख सकें। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता ही है 10-15 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए। तो अपुन का मतलब होता है मैं, तेरे को का मतलब तुझे, मेरे को का मतलब मुझे। ठीक है, धो डाला मतलब कि पीट दिया। तो ये शब्द आपको थोड़े सुनाए भी लगे होंगे, क्योंकि फिल्मों में भी आपने काफ़ी बार इन शब्दों को सुना होगा। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपने काफ़ी बार सुना होगा इस तरह के शब्दों को। ये देखिए, येड़ी का मतलब पागल, एंड इधरिच का मतलब यहीं पर, इधर ही। ठीक है, उधरिच का मतलब उधर ही, कोपचा मतलब कोना। तो ये कुछ शब्द हैं। ये देखिए, कायको का मतलब क्यों। ठीक है, इसके अलावा लोचा का मतलब समस्या, एंड बड़बड़ मतलब कि खिटपिट करना, बोलना बहुत ज़्यादा। ठीक है, धांसू या झकास का मतलब बढ़िया, ढिंचा कड़क, इन सब का एक ही मतलब होता है, इन सब का मतलब होता है बढ़िया यानी कि बहुत अच्छा। ठीक है, एंड ये देखिए, मांडवली सेटिंग यानी कि समझौता करना। ठीक है, एंड ये टोपी या झोले का मतलब होता है धोखा। ठीक है, फ्रॉड। तो ये कुछ शब्द हैं। ये देखिए, शानपंती या शानपट्टी का मतलब होशियारी, चिड़िया मतलब पेजर, कौआ मतलब मोबाइल। देखिए, मोबाइल को कौआ बोला जाता है।